दोस्तों, आज हम लोग साइंस का एक नया ग्रुप डिस्कशन लेकर आए हैं जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे। इसको हम लोग आज ये पहला क्लास है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी गलती हो उसको आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो हम बता देते हैं आप लोगों से कि इधर जो बैठे हैं ये ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और इधर जो बैठे हैं ये हम लोग SSCGD की तैयारी करने वाले हैं। तो ग्रुप डी वर्सेज आज SSCGD का कंपटीशन है। आप लोग इसको देखिए और बताइए कि ये कंपटीशन आप लोगों को कैसा लगा। तो हम पहला क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे ग्रुप डी वाले से। तो चलिए आप लोग बताइए कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। आप लोग नहीं बोलेंगे, जब इन लोग का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ यही लोग बोलेंगे। आप लोग का क्वेश्चन था कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। जीवाश्म की आयु। तो बिल्कुल जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। चलिए अब आप लोग बताइएगा कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। कौन सा अंग? यकृत। तो देखिएगा ज्यादातर शराब पीने से शरीर का जो यकृत होता है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, वो खराब हो जाता है। आप लोग बताइएगा कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। थोड़ा सा तेज बोलिए। तिल्ली करता है। बहुत अच्छा है। आप लोग का क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। क्वांटोसोम। बिल्कुल क्वांटोसोम कहते हैं हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को। अगला क्वेश्चन आप लोग से है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। दो प्रकोष्ठ होते हैं। बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन कि शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाएं होती है, उनकी मुख्य कार्य क्या है। रोगों से लड़ने की काम करती है। बिल्कुल शरीर में जो WBC होती है उसका काम होता है क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव शरीर में अवांछनीय पदार्थ को रक्त से पृथक कौन करता है। किडनी करता है। बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। बिल्कुल अप्सरा क्या है, तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसका 40 वर्ष पूरा हो चुका है। आप लोग का क्वेश्चन है पिच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। क्या? रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। चलिए SSCGD वाले बताएंगे कि डायनेमो का क्या कार्य है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। बिल्कुल डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए आप लोग का क्वेश्चन है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। मेलानोस्पोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं पाई जाती है गिरगिट के त्वचा पर, जिसके कारण गिरगिट हमेशा रंग बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा SSCGD वाले कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्राकृतिक में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। बहुत ही अच्छा जवाब है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। आप लोग का क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, कारण क्या है। जलवायु में अंतर होती है। फिर से बोलिए। जलवायु में पर्याप्त अंतर, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसीलिए इनके जो पौधे होते हैं उनमें वार्षिक वलय नहीं देखने को मिलते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा कि वृद्धा अवस्था का अध्ययन क्या कहलाता है। जेरोंटोलॉजी। बहुत ही अच्छा है। जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग ग्रुप डी वाले कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का अयस्क, कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी। बिल्कुल खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आप बताइए कि ग्रुप डी की ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडियोमीटर कहते हैं। चलिए श्वेत प्रकाश जो वर्णक्रम होते हैं वो प्रिज्म के द्वारा सर्वाधिक विचलित होते हैं, तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित? बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है। चलिए आप बताइए कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है ये दूध से दही बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। किडनी। बिल्कुल अगर किडनी आपका खराब हो जाएगा तो डायलिसिस के द्वारा आपके रक्त का शुद्धिकरण किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे ग्रुप डी वाले कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। मस्तिष्क। ठीक है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं। सेरिब्रम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। बिल्कुल संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण पूरा बोलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। बिल्कुल हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आखिर क्यों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है।
क्योंकि उसका चंद्रमा के पलायन वेग से ज्यादा है। देखिएगा वहाँ के सभी गैसों का जो वर्ग मध्य मूलमान है ना उसके पलायन वेग से ज़्यादा है। वहाँ पर चंद्रमा पर वस्तुओं का चंद्रमा पर गैस का जो वर्ग मध्य मूलमान है उसके पलायन वेग से ज़्यादा है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला एक प्रकार का ऐसा एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि द्रव्य की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा है, प्लाज्मा कहते हैं द्रव्य की चौथी अवस्था को। चलिए सोनू जी बताइए कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? आमीटर द्वारा। बहुत ही अच्छा है, तब आमीटर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, आप बताइए उज्जवल कि प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? बिल्कुल, प्रकाश तरंग में ध्रुवण होता है और ध्रुवण से ही उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। चलिए आप बताइए जी किस प्रकार चाहे एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके केंद्र पे वलय के वृत्त के केंद्र पर, वलय के वृत्त के केंद्र पर वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र होता है। चलिए क्वेश्चन बताइए। चलिए आपका क्वेश्चन है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन है। बिल्कुल, अगर खनिज संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो हीरा एक प्रकार का कार्बन है। चलिए ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बिल्कुल, ग्रह गति का नियम केपलर ने दिया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन है, बिल्कुल नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित है। आपको बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? किसने? बिल्कुल रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? क्या? जल पृथ्वी पर तीनों अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है, हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। चलिए आप बताइए गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। बहुत ही अच्छा है, जिंक का। अच्छा आगे क्वेश्चन है कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई। सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई है, इसीलिए उनकी ही उपलक्ष्य में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बताइए कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन? बहुत ही अच्छा, सीवी रमन का ही जन्मदिन है। चलिए सोनू जी क्वेश्चन बताइए कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? गलकंड कहिए या ग्वाइटर कहिए, इसके इलाज के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप बताइए कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्या कार्य करता है? बिल्कुल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट करता है। आप बताइए कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर का निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? फोटोमीटर। बहुत ही अच्छा है, फोटोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। बहुत ही अच्छा, Pb3O4। अच्छा अगला क्वेश्चन आप बताइए कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत में होता है ना, कोलन बैक्टीरिया में विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के का कार्य क्या होता होगा? चलिए अब बताइएगा कि डार्क एवेंजर क्या है? कंप्यूटर वायरस, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। आप बताइएगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। आप बताइए कि मेनिंजाइटिस जिसे हम लोग तनिका शुद्ध रोग कहते हैं, इसमें शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। आप बताइएगा कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? शरीर के अंदर आखिर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता? बिल्कुल, हिपैरिन नामक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर उपस्थित होती है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। अच्छा, आप लोग का क्वेश्चन है HTLV सेकेंड नामक वायरस से एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कृष्णा जी कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। बिल्कुल, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए बताइए कि एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत। बहुत ही अच्छा, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कृष्ण छेद सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बिल्कुल, एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छेद सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए सोनू जी क्वेश्चन बताइएगा कि साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? बिल्कुल। आप बताइए कि टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, एंटी नोकिंग रेटिंग अर्थात कि स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइलेट को पेट्रोल में मिला दिया जाता है। ठीक है ना? आप बताइए विजय जी कि हीरे की चमक होती है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। बिल्कुल, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरे की चमक देखने को मिलती है। चलिए बताइएगा अंकित कि अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे SSCGD वाले कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? वास्तविक उल्टा है वस्तु से छोटा। बहुत ही अच्छा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। चलिए आप बताइए कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? किसने? बिल्कुल, जॉन साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? बिल्कुल, मीथेन है। अगला क्वेश्चन कि पोलियो का टीका हो गया। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक? गलत दिया है सर। नहीं, न्यूटन प्रति किलोग्राम, हाँ हो जाएगा, त्वरण का मात्रक है। और ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आप बताइएगा कि गोइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से गोइटर नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन आप बताइए कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए आप ग्रुप डी वाले बताएंगे कि सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? 80 बिल्कुल, अनुशीलक मतलब होता है डायस्टोलिक 80 होता है और सिस्टोलिक कितना होता है? 120 होता है। अच्छा क्वेश्चन बताइए आप लोग SSCGD वाले कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे कम लाल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या है? कैलोमल क्या है? Hg2Cl2। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आप लोग याद किए हैं। आप लोग बताइए सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम बताएंगे? HGS मतलब पूरा इसका नाम बताइए। हाइड्रोजन सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरस सल्फाइड। चलिए झूठा सोना किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड कहिए या आयरन पायराइड्स कहिए, आयरन सल्फाइड और आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पैंक्रियाज जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? पैंक्रियाज जूस में कौन? पेप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम पैंक्रियाज नहीं तो 3 तरह के उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस में एक ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए ग्रुप डी वाले बताएंगे कि आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? बिल्कुल, पेप्सिन एंजाइम एक उत्प्रेरक का काम करता है जब आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना होता है। ठीक है ना? चलिए SSCGD वाले बताएंगे कि एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी जापानी उपग्रह है। बिल्कुल, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। विजय जी पूरा याद करके है ना? याद रखेंगे, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रोडी। चलिए आप बताइए कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण घूर्णन अक्ष की दिशा में होता है। बिल्कुल, जो ध्रुव तारा होते हैं ये पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के दिशा में ही स्थित होते हैं, इसीलिए वह एक ही स्थान पर दिखाई देते रहते हैं। बाकी तारे जो होते हैं टिमटिमाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। बहुत ही अच्छा, 72 बार करता है। आप लोग बताएं कि स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? बिल्कुल, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से। आप बताइएगा कि सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। आप बताइए
कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल, जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है समुद्र में, जिसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। चलिए आप बताइएगा विजय जी, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। बिल्कुल सही जवाब है इसका आंसर नाइट्रोजन होगा। और आप बताइएगा इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का। बिल्कुल, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन और उनके सामान्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए आप बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी? उनका नाम क्या है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित थी। बिल्कुल। आप बताइएगा कि स्वदेश में निर्मित, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? बिल्कुल, इनसैट 2 स्वदेश में निर्मित है और दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर किस विटामिन का निर्माण? विटामिन डी का। विटामिन डी। रासायनिक नाम इसका याद है? विटामिन डी क्या होता है? कैल्सिचोकोफेरॉल। कैल्सिफेरॉल होता है। कैल्सिफेरॉल। आप बताइएगा कि हेली उछलता प्रतिवर्ष कितने 76 वर्ष। प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 साल। बिल्कुल, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। आप बताइएगा किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रातों में सुरक्षित उड़ लेते हैं? परस्रव्य तरंग की सहायता से ये उड़ती हैं। आप बताइएगा कि HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? कौन सा? एड्स होता है। गुड, अच्छा है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा रक्त कथक का जमाने में कौन विटामिन सहायक है? विटामिन के। विटामिन के सहायक है। आप बताइए एम्पियर सेकंड मात्रक है? इसका आवेश का मात्रक है। अपना आप लोग का क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत ही अच्छा है। आप बताइएगा कि बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाए? लौ के मतलब बिल्कुल, उस पर लोहा के कवर चढ़ा दीजिए तो बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अच्छा क्वेश्चन है कि परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन कह सकते हैं। परमाणु बिजली घरों में ये अभिक्रिया देखने को मिलती है। आप बताइएगा ग्रुप डी वाले कि गामा किरणें पर किस प्रकार का आवेश होता है? आवेशहीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। किसी प्रकार कोई प्रकार का आवेश नहीं होता है गामा किरण पर। इसकी वेधन क्षमता अधिक होती है तथा ये आवेशहीन होता है। आप बताइए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। बोलिए ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल, जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधा। बिल्कुल, जलीय पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? बिल्कुल, दो समांतर दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु को रख दीजिएगा तो उसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे या पूछ दे कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब दूसरा प्रतिबिंब जो होता है सबसे ज्यादा चमकीला होगा। अच्छा क्वेश्चन बताएंगे ग्रुप डी वाले कि तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? जल से कम होला। बिल्कुल, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होती है। बिल्कुल सही जवाब है। SSCGD वाले बताइए कि पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। पेंसिल का जो लेड होता है उसको क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। बिल्कुल। आप बताइए कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? घर्षण कम होला। बिल्कुल, क्योंकि सड़क की अपेक्षा घर्षण बर्फ पर क्या होती है? कम होती है। ठीक है। आप बताइए कृष्णा जी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किन लैमार्क और ट्रेवेलियस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 ईस्वी में किया था। चलिए आप लोग का क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु। बिल्कुल, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। SSCGD वाले बताएंगे कि जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन। बिल्कुल, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन बताइए ग्रुप डी वाले कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एक बार और बोलिए। थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है कि जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया? नहीं, AI ओपेरिन ने दिया था जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत। क्वेश्चन ट्रांसफर करी नहीं हो। हाँ, क्वेश्चन आप लोगों के पास ट्रांसफर करेंगे और ये लोग गलती करेंगे तो या ये लोग पास करेंगे। ठीक है, वैसे भी आप लोग का तैयारी मुझसे अच्छा है। ऐसे मत बोलिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन आप लोग का है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? किसने? स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है?
तो इसको हृदय मापा जाता है। हृदय की चाल या हृदय से संबंधित हृदय के स्पंदन की गति मापी जाती है और इसकी खोज लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन आप बताइए सोनू जी, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की है? रोबर्ट ने टाइफाइड के जीवाणु की खोज की है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, रॉबर्ट हुक ने अपनी पहली पुस्तक में कोशिका नाम दिया था माइक्रोग्राफिया। कोशिका का नाम क्या दिया था पहली पुस्तक में? कोशिका को माइक्रोग्राफिया से संबोधित किए थे। पुस्तक का नाम नहीं, पुस्तक का रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था? सॉरी ठीक है, अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में कोशिका का नाम दिया था। चलिए आप बताइए कि विषाणु का खोज किसने और कब की थी? 1892 ईस्वी में इवानोव्स्की ने विषाणु का खोज किया था। चलिए आप क्वेश्चन बताइएगा कि वर्गीकरण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिल्कुल, लिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। आप बताइएगा व्हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है? 5 जगत में। बिल्कुल 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया जाता है? मोनेरा जगत में। मतलब जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं अर्थात जीवाणु होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया आते हैं, इन्हें मोनेरा जगत में शामिल किया जाता है। तो आज का साइंस का वीडियो हम लोग यहीं पर बंद करेंगे और ये जो साइंस का क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, ये रुक्मिणी प्रकाशन के सार संग्रह का सभी क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग भी पढ़िए और अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि ग्रुप डी और SSC GD दोनों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ।